व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और आज हम लोग वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल का लास्ट स्टेज यानी कि कैपिटलाइजेशंस मेथड करेंगे। मतलब उससे पहले हम लोग ये समझ लेंगे कि क्या होता है कैपिटलाइजेशंस मेथड और इसलिए इसका नाम है कैपिटलाइजेशंस मेथड। बेसिकली कैपिटलाइजेशंस का मतलब होता है कैपिटल अप्रोच, यानी कि शायद तुम लोग को याद होगा कि सिंगल एंट्री चैप्टर में जब हम लोग सिंथेटिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड, दो मेथड होता है, उसमें से सिंथेटिकल मेथड में जब हम लोग निकालते थे प्रॉफिट, तो वो ऐसे कुछ निकालते थे। लेट मी शो। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ओके ना। और ऑब्वियसली उसमें कुछ ड्राइंग होता था, कुछ फर्दर कैपिटल होता था, मगर हम लोग खाली कैपिटल टू कैपिटल का बात कर रहे हैं, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरा प्रॉफिट है। सर कैसे? फॉर एग्जांपल मेरा ओपनिंग कैपिटल हमने जब इन्वेस्ट किए थे मेरा 100 रुपए था, ठीक है, 100 रुपीज। और मेरा जब एंड ऑफ द ईयर में कैपिटल हो रहा है वो हो जा रहा है 120। तो ये जो एक्सेस 20 रुपीज है वो मेरा क्या है? क्यों मेरा इंक्रीज हुआ कैपिटल, ग्रोथ हुआ कैपिटल, बिकॉज ऑफ ड्यू टू रीजन ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट ऑन द प्रॉफिट। सो बात ये है कि हम लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं कैपिटल माइनस कैपिटल से। तो सर गुडविल का चैप्टर चल रहा है, आप प्रॉफिट का बात कर रहे हैं बॉस। गुडविल बेस्ड ऑन प्रॉफिट, यानी कि अगर ये मेरा 100 रुपए इनिशियल अमाउंट था और ये जो मेरा 120 हो गया, तो डेफिनेट है ना कि 20 रुपए जो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ वो ड्यू टू रीजन ऑफ गुडविल के कारण। अगर गुडविल ही नहीं होता, अगर मेरा बिजनेस का रेपुटेशन ही मार्केट में नहीं है, सो मेरा प्रॉफिट कैसे होगा? बहुत ऐसा भी कंपनी है जो बार बार प्रोडक्शन कर रहा है, जो कंपनी लॉन्च कर रहा है अपना प्रोडक्ट मार्केट में, मगर वो ठीक से अभी भी हम लोग के सामने में नहीं आ पा रहा, क्या हम लोग उसको एज ए टेकिंग नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि उसको उसका रेपुटेशन उतना हाई नहीं है। सही। सो रेपुटेशन के ऊपर हम लोग देखते हैं, डिमांड हम लोग का इंक्रीज होता है, उसके हिसाब से सप्लाई होता है, एंड डेफिनेटली डिमांड एंड सप्लाई अगर ठीक रहे तो प्रॉफिट उस कंपनी का भी ग्रोथ होगा। और ग्रोथ होने का एक ही रीजन होगा, वो है रेपुटेशन एंड गुडविल। सो डेफिनेटली ये जो 20 रुपीज एक्सेस है वो मेरा किस लिए है? गुडविल की वजह से। सो इस गुडविल को ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से, क्या कैपिटल अप्रोच मेथड से। ओके, नाउ अभी हम लोग कैसे बनाते हैं कैपिटल वो देखते हैं, मतलब गुडविल कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड, वो हम लोग देखते हैं। देख पा रहे हो शायद तुम लोग, तो इसका दो फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे सर? देखो, फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा 20 रुपीज एक्सेस आया, ये मेरा प्रॉफिट है। ओके, नाउ ये प्रॉफिट मेरा जो आया, जो हमने अर्न किया, फॉर एग्जाम्पल मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इस कंपनी में 10%। मतलब हम लोग नॉर्मल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरा जितना इन्वेस्ट किया, जितना हमने इन्वेस्ट किया उसमें से 10% तो मेरा एक्सेस आना ही है। यानी कि अगर 100 रुपए हमने इन्वेस्ट किया था तो उसका 10% यानी कि 10 रुपए मेरा मिनिमम प्रॉफिट तो आना ही है। सही। तो ये मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, जिसको हम लोग नॉर्मल परसेंटेज भी बोलते हैं प्रॉफिट। अभी ये 20 रुपीज हमने कमाए, तो अगर हम लोग इसको देखा जाए तो ये 20 रुपीज डिवाइडेड 10%, यानी कि मेरा ये 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये 20 जो हमने अर्न किया, हमने सोचा था, तो ऑब्वियस का बात है कि हमने सोचा कितना था, हमने सोचा होगा कि मैंने कमाएंगे 10 रुपए, मगर हमने 20 रुपए कमाए, ठीक है। मगर वो 20 रुपए को अगर हम लोग एक्चुअली एज ए कैपिटल के हिसाब से, मतलब जो 20 रुपए कमाए वही अगर हम लोग मान ले रहे कि वही मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होता, तो उसके बेसिस में मेरा कैपिटल इन्वेस्ट कितना करना पड़ता? 200 रुपए, क्योंकि 20 रुपए जो हमने कमाए वो एज ए 10% के हिसाब से, तो व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ द 10% अमाउंट? दैट वुड बी 200 रुपीज। नाउ 200 रुपीज हमने इन्वेस्ट किया था और हमने 200 रुपीज बेसिस कैलकुलेट किया और हमने इन्वेस्ट किया था कितना? 100। तो मेरा वैल्यू ऑफ फर्म कितना हुआ?
100। सर अभी भी नहीं समझे, चलो इसको और भी अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये चीज को हम लोग एज्यूम करते हैं, और अगर हम लोग 100 रुपए के जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किए थे 100 रुपए, 100 रुपए का 10% मेरा कितना आना चाहिए था सर? 10 रुपीज, ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। 10 रुपए मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। अब हमने 200 रुपए तो छोड़ दो यार, इसको बारे में हम बाद में बात कर रहे हैं। 20 रुपए हम कमाए, तो मेरा आना चाहिए था 10 रुपए, मगर मेरा अर्निंग हुआ 20 रुपए। तो और 10 रुपए कहां से बढ़ा? ड्यू टू रीजन इंक्रीज द रेपुटेशंस, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फर्म, इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ माय प्रोडक्ट। इसलिए मार्केट प्राइस मेरा बढ़ा, मगर उसके हिसाब से मेरा सेल्स भी बढ़ा। कभी कभार होता है कि मार्केट प्राइस कोई प्रोडक्ट का बढ़ जाता है तो वो डाउन हो जाता है, उसका सेल्स कम हो जाता है, मगर मेरा तो प्रॉफिट ज्यादा आया। सो अगर हम लोग ये जो एक्सेस 10 रुपए जो हमने अर्निंग किया, वो इस 100 रुपए से अर्निंग किया होगा, क्योंकि ये 20 रुपए मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है 10% को, तो ये मेरा 200 होना चाहिए था एज ए इनिशियल अमाउंट। और हमने इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट किए थे 100 रुपए, मगर फिर भी मेरा 100 रुपए एक्सेस आ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा 100 रुपए के ऊपर भी तो हमने अर्निंग किया 10 रुपए, तभी ना मेरा ये 20 रुपए अचीव हुआ। सो कोई भी एंगल से तुम लोग सोच सकते हो। देखो बार बार हम बोलते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड नहीं सोचने का, क्योंकि फॉर्मूला बाद में बना है, कॉन्सेप्ट पहले बना है। तो फॉर्मूला बाद में देखो, कॉन्सेप्ट को पहले समझो, ठीक है। इसमें कोई भी अमाउंट तुम ले सकते हो, यानी कि अगर ये 15 रुपए भी होता, फॉर एग्जाम्पल 115 हो गया, अगर ये 115 हो जाता तो मेरा एक्सेस प्रॉफिट कितना होता? क्लोजिंग कैपिटल मेरा 115 होता, और ओपनिंग कैपिटल मेरा अगर 100 रुपए है, तो मैंने एक्सेस कितना प्रॉफिट कमाया? 15 रुपए। ओके, तो ये 15 रुपए में 10 रुपए तो मैंने एज्यूम ही कर लिया था, 10 रुपए मैंने एज्यूम ही कर लिया था, ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। अब तुम ये 15 रुपए का 10% करो, यानी कि कितना होना चाहिए था कैपिटल? 150 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से। तो अगर 150 रुपए तुम कमा रहे हो और तुमने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो तुम्हारा एक्सेस गुडविल कितना हो रहा है सर? 50 रुपए। तो ये 50 रुपए के ऊपर भी तो तुमने एक्स्ट्रा कमाए, क्योंकि तुम्हारा रेपुटेशन बढ़ा, इसीलिए तो तुम्हारा प्रॉफिट भी बढ़ा। तो यहाँ पर फिर से तुम 50 का 10% ले लो, तो तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा 5 रुपए, और ये हो जाएगा तुम्हारा 15 रुपए। इज अ नॉर्मल कॉन्सेप्ट। तो हम लोग देखो गुडविल से प्रॉफिट कमा रहे, मतलब गुडविल से हम प्रॉफिट को जस्टिफिकेशन करते रहे कि ये प्रॉफिट कैसे आ रहा है, मगर जो फॉर्मूला है वो प्रॉफिट से गुडविल को दिखा रहा है। सो ऑब्वियस का बात है कि पहले थ्योरी आया है, बाद में फॉर्मूला बना है। बार बार हम यही बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग प्लीज फॉर्मूला में ज्यादा ध्यान मत दो, फॉर्मूला अपने आप में हो जाएगा अगर तुम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे तो, ठीक है। चलो दूसरा जो फॉर्मूला है, ये तो हो गया एक फॉर्मूला जो कैपिटलाइजेशन मेथड अंडर द एवरेज मेथड, और एक फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन मेथड अंडर द सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या बोल रहा है कि सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट्स ऑल। तो सर क्यों यहाँ पर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं करना है? सोच के देखो, जब हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि अगर हम लोग एवरेज प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल ये 15 रुपए को हम लोग एवरेज प्रॉफिट मान ले, क्योंकि ये मेरा अर्निंग है एक्चुअल, और नॉर्मल प्रॉफिट मेरा कितना था? 10 रुपए। तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना है? 5 रुपए। 5 रुपए। तो यहाँ पर 5 रुपए जो एक्सेस आया, यही तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो मेरा 5 रुपए यहाँ पर भी एक्सेस आया था, ये 5 रुपए क्यों एक्सेस आ रहा है? बिकॉज ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमने जो एक्सपेक्ट किए थे उससे हमने ज्यादा कमा लिए, तो 5 रुपए एक्स्ट्रा जो हुआ था वो मेरा सुपर प्रॉफिट की वजह से हुआ था, ड्यू टू रीजन ऑफ गुडविल। नाउ 5 रुपए को अगर तुम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइडेड करोगे तो वही 50 रुपए जो हमने यहाँ पर दिखाए थे वही आ जाएगा, वही आ जाएगा। सो बात क्लियर है क्या? फॉर्मूला बाद में, थ्योरी पहले, ठीक है ना।
बस इतना ही दिखाना था। और यही दो फॉर्मूला होता है। और अच्छी बात क्या है, हम तुम लोग को ये भी दिखा दिए कि अगर हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द इनिशियल, यानी कि इनिशियल में जो हमने इन्वेस्ट किया था, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन, यानी कि विच अमाउंट इन्वेस्ट इन इनिशियल। सो ये भी 50 रुपए आ रहा था। और अगर हम लोग सुपर प्रॉफिट से भी कैलकुलेट करें तब भी ये 50 रुपए ही आ रहा है। यानी कि डजंट मैटर कि हम लोग एवरेज मेथड में करें कैपिटलाइजेशन मेथड को, के सुपर प्रॉफिट में करें कैपिटलाइजेशन मेथड को, डजंट मैटर, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो सर क्या क्वेश्चंस में बोला जाएगा कि एवरेज प्रॉफिट में करना होगा कैपिटलाइजेशन मेथड को कि सुपर? डेफिनेटली ये बोल देता है, मगर कभी नहीं बोलता है। कोई कोई क्वेश्चन इस साइलेंट मोड में रहता है और बोल देता है कि वैल्यूएशंस अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ द गुडविल। तो उस टाइम पे हम लोग को कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है तो वो दोनों फॉर्मूला को भी अप्लाई करके दिखा सकता है कि देखिए सर दोनों का वैल्यू ऑफ फर्म ऑफ गुडविल सेम ही आता है। तो कोई डिफरेंस तो बात ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अभी हम लोग 2-3 सम्स बनाएंगे और फिर इस चैप्टर को टाटा कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय द अप्लाइंग द कैपिटलाइजेशन मेथड। यहाँ पर कहीं पे भी नहीं इन्फॉर्म किया है कि भाई तुम एवरेज प्रॉफिट में कैपिटलाइजेशन करो कि सुपर प्रॉफिट में। तो डजंट मैटर कि तुम कौन सा मेथड एग्जाम में कर लो, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, अदरवाइज दोनों ही यूज कर सकते हो अगर तुम लोग के पास टाइम सफिशिएंट है तो। वैसे हम यहाँ पर दोनों ही दिखा देंगे ताकि तुम लोग समझ जाओ कि बार बार एक ही आंसर आता है। क्या क्या दिया है देख लो। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट दे दिया 16 लाख। रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट किए थे, ये मेरा एक्सपेक्टेड परसेंटेज है कि इतना हम एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं भाई कि 10% मेरा आना चाहिए, ओके। एंड प्रॉफिट हमने अर्न कितना किए 2 लाख, यानी कि ये मेरा एग्जैक्टली प्रॉफिट है जो हमने अर्न किए ड्यूरिंग द ईयर। बस तो यही बात है। चलो देखते हैं कि कैसे करते हैं। सिंपल बात है कि सबसे पहले हम लोग के पास तो सब कुछ दे दिया है, तो हम अगर दो अप्रोच से करते हैं, दो अप्रोच यानी कि अंडर एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एवरेज प्रॉफिट में फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड सुपर प्रॉफिट में तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक। एवरेज प्रॉफिट कितना हमने अर्न किया, दैट इज 2 लाख, डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर 10%, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है सर 16 लाख। तो ये मेरा कितना हो जाएगा सर 20 लाख, ओके, माइनस 16 लाख। तो ये एक्स्ट्रा जो हमने अर्न किया बिकॉज ड्यू टू रीजन ऑफ आवर रेपुटेशंस, ये फुल लगा के। और इसमें भी हम लोग वो कैलकुलेशंस दिखा सकते हैं जैसे कि हम दिखाए थे कि अगर हम 2 लाख कमा रहे हैं तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट से कितना हम कमा सकते हैं 16 लाख के ऊपर 10% तो हमने कमाएंगे ही, ये तो मेरा एक्सपेक्टेड है, तो 1,60,000। और जो एक्स्ट्रा हमने कमाए, एक्स्ट्रा जो हम कमाए, एक्स्ट्रा कितना कमाए 4 लाख, तो 4 लाख के ऊपर जो मेरा रेपुटेशन बढ़ा 10% वहां से भी हम कमाए क्योंकि रेपुटेशन बढ़ा, तो 40,000। और ये दोनों का ऐड कर दो तो 2 लाख, तुम्हारा वही एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि ये 2 लाख का स्प्लिट है अमाउंट कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट में क्या होता है, सुपर प्रॉफिट पहले हमको सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 2 लाख, ओके, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि 16 लाख, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 लाख माइनस 1,60,000 यानी कि 40,000।
ये 40,000 एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है जानते हो? ये 40,000 रिप्रेजेंट करता है दिस अमाउंट को, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट को। और हम पहले ही दिन जब हम सुपर प्रॉफिट समझाए थे तो सुपर का मतलब ही बोले थे कि एक्स्ट्रा। सुपर का मतलब होता है जो हम एक्सपेक्ट से भी ऊपर चल गए, ठीक। तो अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे? देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू super profit divided normal rate of return, that is super profit is 40,000 and normal rate of return is 10%, that also 4 lakh। तो ये 4 लाख यहाँ पर भी आया था, ये 4 लाख यहाँ पर भी आया। डजंट मैटर, हम बार बार बोल रहे हैं कि मेथड फॉलो मत करो, पहले कॉन्सेप्ट लो, ठीक है ना। तो यही बात था। और एक क्वेश्चन हम कराना चाहते हैं 25 में देखो क्या बोल रहा है। From the following particulars, calculate the value of firm by the applying the capitalizations method, average profit। देखो इस क्वेश्चन में मेंशंस कर दिया कि एवरेज प्रॉफिट से तुमको करना है, तो करना है, ओके। Profit last 5 years is 2012 54, 2003 13 42, 14 में 39, 15 में 69 and 16 में 59, ओके। तो हमको एवरेज प्रॉफिट करना है। इस सम्स में एवरेज प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया। कैपिटलाइजेशन रेट इज 20%, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। और नेट एसेट ऑफ द फर्म 2 लाख, यानी कि ये मेरा कैपिटल है जो नेट एसेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चंस में, अच्छा इसको पहले ये कर ले। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सो नाउ एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू हाउ मच? 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000। देखो यहाँ पर भी प्रॉफिट फ्लक्चुएटेड हुआ, इसलिए हम लोग सिंपल एवरेज को ले रहे, वेटेड एवरेज को नहीं। तो डिवाइडेड कितना 5, देखो कितना होता है 54 प्लस 42 प्लस 39 प्लस 67 प्लस 59, तो 2,61,000 आ रहा है। 2,61,000 डिवाइडेड 5, समझ 52,200, ठीक है ना। ये हो गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग को निकाल सकते थे। कैपिटल एम्प्लॉयड का भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एफए प्लस सीए माइनस सीएल, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस फाइनल लायबिलिटी। और अदरवाइज कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लोन से भी हम लोग इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को दरकार नहीं है वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इस सम्स में दे चुका था 2 लाख। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से कर सकते हैं जो एवरेज प्रॉफिट मेथड अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड है। चलो देखते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट, देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज प्रॉफिट हाउ मच? 52,200 डिवाइडेड 20% माइनस 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया था 2 लाख, कैलकुलेट कर लो, समझ हो जाएगा। 52,200 डिवाइडेड 20%, यानी कि 2 लाख, 2,61,000 माइनस 2 लाख। तो एक्सेस जो आ रहा है वो मेरा 61,000 आ रहा है, ये मेरा गुडविल की वजह से आ रहा है। समझ हो गया कितना इजी, ठीक है ना। तो ये बात था, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये समझने से पहले थ्योरी समझो, फिर अपने आप समझ हो जाएगा, ठीक है ना। और एवरेज प्रॉफिट में भी वही सब जो हम लोग एडजस्टमेंट सीखे थे, एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना, एबनॉर्मल गेन को लेस करना, और क्यों करना उसका भी रीजन हम बोल दिए थे, तो तुम लोग इसको देख लेना। और एक बात, ये चैप्टर तो इजी था, बट ये चैप्टर हम लोग को पीछा नहीं छोड़ेगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, एंड रिटायरमेंट में तो ईच सम्स में ऑलमोस्ट काम लगेगा वैल्यू ऑफ गुडविल का, डेथ में भी काम लगेगा, ठीक है। खाली डिसोल्यूशंस में गुडविल का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग तीनों फॉर्मूला कर लिए, तीनों मेथड देख लिए, तीनों का कॉन्सेप्ट भी समझ लिए। आगे बढ़ के हम लोग जो सम्स करेंगे वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का होगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।